तो स्वागत है प्यारे बच्चों आपके अपने चैनल स्टडी ऑन मौर्य एकेडमी। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता ही है कि हमने जो कक्षा 12 की जो फिजिक्स है उसका जो पहला लेसन है यानी कूलाम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र, उसके बारे में दो आपको हमने लेक्चर करा दिए हैं। आज तीसरा लेक्चर लेके आए हैं। ठीक है, तो दो लेक्चर में आप लोगों को मैं आशा करता हूँ कि अच्छी तरीके से आप उसे समझ चुके होंगे। तो उन्हीं से रिलेटेड कुछ टॉपिक हैं और आगे जो इम्पोर्टेंट हैं बोर्ड के लिए, तो आप लोग अपना स्कोर बना सकते हैं बोर्ड में। और हमारे चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब करना होगा जिससे कि आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें और आपको जितनी भी हम वीडियो प्रोवाइड कराएं वो जल्द से जल्द आपके पास पहुंच सके। ठीक है, तो आज हमारे पास जो नया टॉपिक है वो है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल भी कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब है, आप लोग समझ चुके होंगे कि जिसमें दो ध्रुव होते हैं और वैद्युत का मतलब इलेक्ट्रिक। तो इसका मतलब क्या है, अगर इलेक्ट्रिक है तो आवेश वहां जरूर होगा, यानी चार्ज भी वहां जरूर होगा और चार्ज का कुछ ना कुछ रोल उसमें है। ठीक है, तो ये जो वैद्युत द्विध्रुव होता है यानी कि जिसके दो ध्रुव होते हैं, सीधी सी बात है कि जिसके दो ध्रुव होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। अब ये वैद्युत द्विध्रुव में दो ध्रुव होते कैसे हैं वो आप लोग समझ सकते हैं। जैसे मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूं, इसके माध्यम से हम इसे अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, यहां हमारे पास ये हमारे पास में A और B ये द्विध्रुव है और ये दो आवेशों से मिलकर बना है -Q और +Q। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, डेफिनेशन मैंने ऊपर लिखवा रखी है लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। यानी कि जो आपके पास में इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो क्या है। इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी हमारे पास एक ऐसा निकाय, निकाय का मतलब होता है सिस्टम, यानी हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम है जो दो आवेशों से मिलकर बना होता है। उन आवेशों की जो मात्रा है समान, यानी कि उनका जो परिमाण है वो समान होना चाहिए लेकिन उनकी जो प्रकृति है वो विपरीत होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, देखिए एक आवेश प्लस का है, एक आवेश प्लस का है, दूसरा क्या है माइनस का है। ये ऐसे बोल दो कि पहला माइनस का दूसरा प्लस का है, वो आपकी देखने का नजरिया है। और इन आवेशों का जो मान होगा वो समान होगा लेकिन इनकी प्रकृति क्या है, अलग अलग है। फिर दूसरी बात, ये बात तुमने कंडीशन आपको बता दी है कि एक सिस्टम है कि जो दो आवेशों से मिलकर बना होता है और इनके बीच की अल्प दूरी होती है, यानी कि ये एक दूसरे से दोनों आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक है, वो दूरी हम आपको बताएंगे कि हम 2L लेंगे उसे, अल्प दूरी यानी कि बहुत ही कम दूरी 2L। ठीक है, वो बाद में बताना है, फिलहाल तो आप समझ लीजिए कि यानी कि एक ऐसा निकाय है, ऐसा सिस्टम है जो दो आवेशों से मिलकर बना होता है, दोनों आवेशों की जो मान है वो समान होगा लेकिन विपरीत उनकी प्रकृति होगी, विपरीत उनकी इनकी जो प्रकृति होगी वो क्या होगी, विपरीत होगी। ठीक है, और ये एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होंगे, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो अब आप बात करते हैं हम इसकी डेफिनेशन की। देखिए आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, वह निकाय जो दो समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेशों से मिलकर बना होता है, यानी सिस्टम है जो दो आवेशों से मिलकर बना होता है, विपरीत प्रकृति के हैं, एक दूसरे से अपोजिट प्रकृति रखते हैं। ठीक है, अपोजिट नेचर के हैं ये, और यहाँ आवेशों से मिलकर बना होता है जो एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ये तो हो गया आपका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, वैद्युत द्विध्रुव है। अब बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव से संबंधित कुछ एक चीज और है हमारे पास में। ये जो आपके पास में अगला जो टॉपिक है इसी से संबंधित है। इन दोनों आवेशों से में से एक आवेश तथा इनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। ठीक है, यानी हमने इन दोनों में से एक आवेश ले लिया, कोई भी एक आवेश ले लो, दोनों समान है मात्राओं में, एक आवेश ले लिया और इनके बीच की जो दूरी हम क्या लेंगे, अल्प दूरी 2L लेंगे। ये ध्यान रखना है, अल्प दूरी 2L ले लिया हमने, अपनी तरफ से मान लिए और गुणा 2L किसमें मल्टीप्लाई कर दी, तो जो हमारे पास में ये वैल्यू आती है ये होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि आपके पास में हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। ये इसका फॉर्मूला होगा, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्यारे बच्चों, हमने आपको वैद्युत द्विध्रुव के बारे में बताया है
तो मैं आपको थोड़ा सा और इसके बारे में जानकारी दूंगा जिससे आप इसे और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। जैसे हमारे पास में विद्युत द्विध्रुव है, दो आवेशों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, इनके बीच की दूरी कितनी है, 12 है, ये भी बात सही है। लेकिन अब आपके पास में जो ये जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है हमारे पास में, यानी कि आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है यानी पी, इसकी डायरेक्शन जो हमने दिखा रखी है, आप डायरेक्शन ऐसे दिखा सकते हैं इसकी, ये तीर का निशान लगाया है हमने ये वाला, और ये प्लस की तरफ रखी है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है इसकी डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ ही होती है, तो ये इसलिए मैंने इसकी डायरेक्शन इधर को रखी है, ठीक है। अब हम इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी और देंगे, आप लोगों को ध्यान रखना है। फॉर्मूला तो मैंने आपको बता ही दिया है कि P बराबर Q गुणा 2L, यानी इनके बीच की दूरी, और दोनों आवेशों में से एक आवेश यहाँ ले लेंगे, इनकी जो मल्टीप्लाई होगी वो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास में राशि प्राप्त हो रही है, यानी कि भौतिक राशि बोलते हैं इसे, ठीक है, ये जो हमें प्राप्त हो रही है P, ये इसके बराबर होगी। मात्रक आप सूत्र से निकाल सकते हैं, आपको पता भी है जो ये आवेश होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, सभी को पता है कूलाम है, क्योंकि आपने पहला लेक्चर आपने अटेंड किया होगा तो उसमें पता भी होगा। और देखो दूसरा क्या दिया हुआ है हमें, 2L, ये दूरी है, और दूरी का मात्रक सभी को पता है क्या होता है, मीटर। यहां हमने गुणा में लिख दिया, लेकिन हम इसे क्या कर सकते हैं, यहाँ डैश लगाकर इसे प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यानी हमारे पास जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है उसका जो मात्रक है वो आपके पास कूलम मीटर आएगा, ठीक है। ये चीज भी बहुत ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि ये आपको बोर्ड में पूछता है, एक नंबर के सवाल जो आते हैं उसमें आपसे पूछा जाएगा कि भाई विद्युत द्विध्रुव का जो मात्रक है वो क्या है। अब मैं आपको बता देता हूं, यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है, किसकी बात कर रहे हैं हम, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। ये एक सदिश राशि है और इसकी विमा भी होती है कुछ, और इसकी जो विमा होती है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी जो विमा होगी, आप लोगों को पता है कक्षा 11 में आपने विमा का चैप्टर पढ़ा होगा, और विमा को हमेशा हम क्या करते हैं, बड़े ब्रैकेट में ही शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए LTA, ये इसकी विमा है। तो ये आशा करता हूँ कि आपकी समझ में ये टॉपिक आया होगा, बहुत आसान है। दोबारा एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं, देखिए आप लोग, पहले विद्युत द्विध्रुव के बारे में हमने आपको बताया कि एक सिस्टम है जो दो आवेशों से मिलकर बना होता है, दोनों आवेशों के जो परिमाण है वो समान होने चाहिए, लेकिन उनकी जो प्रकृति है वो विपरीत होगी, नेचर उनकी क्या होगी, अपोजिट होगी एक दूसरे से, और उनके बीच की जो अल्प दूरी होगी वो कुछ ना कुछ अल्प दूरी में रखे होंगे एक दूसरे से। फिर उससे बात करते हैं उनसे संबंधित क्या आया था हमारे पास में, एक आया था हमारे पास दूसरा टॉपिक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या था, मैंने आपको बताया, छोटी सी डेफिनेशन भी दी है कि दोनों आवेशों में से एक आवेश ले लो और उनके बीच की अल्प दूरी ले लो, और दोनों की मल्टीप्लाई जो होती है वही क्या होता है, हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। यह एक सदिश राशि है, इसकी भी मैं बता दिया आप लोगों को, ठीक है। अब अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करें, जैसे एग्जाम्पल यानी कि ऐसा कोई तत्व है हमारे पास, या ऐसा कोई यौगिक है जो हमारे पास में जो द्विध्रुव प्रदर्शित करता हो, यानी कि जो ये विद्युत इलेक्ट्रिक डाइपोल है इसे शो करता हो। हाँ है हमारे पास एग्जांपल, देखिए आप लोग थोड़ा ध्यान देना। जैसे हमारे पास NaCl, ठीक है, यहाँ आपको पता है Na प्लस होता है और Cl माइनस, देखो दोनों पे चार्ज समान है लेकिन अपोजिट प्रकृति का है, क्लियर है। दूसरा हम और भी ले सकते हैं, बहुत सारे हमारे पास CH4 भी है और हमारे पास HBr भी है, ठीक है। और हम आपको और भी एग्जांपल दे सकते हैं, H2O भी एक प्रकार का विद्युत द्विध्रुव है, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल ही है, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और जो वीडियो आपके पास आ रही है इन्हें शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का प्यार हमें मिलता रहे और हम और वीडियो आपको प्रोवाइड कराते रहें, और एक से एक नया टॉपिक जो है, छोटी छोटी बातें आपके सामने हम वीडियो बना के वीडियो के माध्यम से आपको शेयर